हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स नर्वर में मैं राजेंद्र सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि में हम जिस टाइप की बात करेंगे वह टाइप है कि 11 नींबू हैं, उन्हें 10 रुपये में खरीदा, फिर उन्हीं 11 रुपये में 10 नींबू को बेच दिया। अब बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे आज हम उन सब क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए मेरे साथ। आप जानते तो होंगे ही कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य यानी कि वस्तु को खरीदना, विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु को बेचना। लाभ जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो इस स्थिति में हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो उस स्थिति में हमें हानि होती है। आइए इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार 11 नींबू रुपए 10 में खरीद कर रुपए 11 में 10 नींबू बेचता है, उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लिखेंगे रुपए बट्टा वस्तु, रुपए बट्टा वस्तु। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 11 नींबू हैं और 10 रुपए हैं तो रुपए की जगह रुपए लिखेंगे, तो यानी कि रुपए कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। उसके अपॉन में क्या लिखेंगे, उसके बटे में लिखेंगे हम 11, यानी कि वस्तु कहाँ लिखेंगे, नीचे, और रुपए कहाँ लिखेंगे, ऊपर। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो 11 रुपए में 10 नींबू, तो रुपए कितने हैं 11, नींबू कितने हैं 10। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो जो अपॉन में होगा हर में 11 और 10, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। जब हमने 11 और 10 का एलसीएम लिया तो हमारे पास निकल कर कितना आएगा, 110। ये जो एलसीएम आएगा इसका गुणा हम यहाँ कर देंगे, यानी कि 110, और यहाँ भी कर देंगे, यानी कि 110। अच्छा, 11 नींबू 10 रुपए में खरीदे थे तो ये हमारा क्या होगा, सीपी। और यहाँ 11 रुपए में 10 नींबू बेचे हैं तो ये क्या है हमारा, एसपी। 11 से 11 कितनी बार गया, एक बार, कितना बचा 10। 10 से 11 कितनी बार काटे हमने, 110, तो कितनी बार कटा, 10 एकम 10 और 10 एकम 10, 11 बार कटा। अच्छा, 10 का गुणा 10 से किया तो कितना हुआ, 100। 11 का गुणा 11 से किया तो कितना हुआ, 121। अच्छा, 100 से 121 कितने रुपए का लाभ हुआ, 21 का। कितने से हुआ, 100 से। परसेंट निकालना है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी हमने, क्या बचा 21। तो हमारा आंसर निकल के क्या आया, 21%। तो फ्रेंड्स उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा। यह क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5 नींबू 6 रुपए में खरीदता है। मैंने आपको क्या बताया था, रुपए कहाँ लिखेंगे हमेशा ऊपर और वस्तु कहाँ लिखेंगे, नीचे। अच्छा, 6 रुपए में, तो रुपए कितने हैं 6, वस्तु कितनी है 5। 6 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा है ना। जब खरीदने की चर्चा हुई तो ये हमारा क्या होगा, सीपी। इसी तरह से रुपए ऊपर लिखना है तो रुपए कितने हैं 5, नींबू कितने बेच रहा है 6, तो वस्तु कितनी हो गई 6। अच्छा, बेचने की बात हुई है तो ये हमारा क्या होगा, एसपी। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो बटा में आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो हमने 5 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आया हमारे पास, 5 और 6 का एलसीएम 30। ये जो एलसीएम आता है उसका हम इन दोनों में गुणा कर देते हैं, यानी 30 का गुणा यहाँ किया और 30 का गुणा यहाँ किया। अच्छा, 5 से 30 काटा कितनी बार गया, 6 बार, और 6 से 5 को काटा तो कितनी बार गया, 5 बार। अच्छा, 6 से 6 का गुणा करेंगे हम तो कितने हुए हमारे पास, 36, यानी कि उसने वस्तु खरीदी कितने में, 36 में। और 5 का गुणा 5 से किया तो कितना हुआ, 25, यानी वस्तु बेच कितने में दी, 25 रुपए में। आप ही बताओ, जब 36 रुपए में वस्तु खरीदी और 25 रुपए में वस्तु बेच दी तो ये महामूर्ख होगा। तो इसे 36 रुपए में खरीदी और 25 में बेच दी तो इसे क्या हुआ, हानि हो गई। कितने की हो गई, 11 की। 11 रुपए की इसको क्या हो गई, हानि। कितने से हो गई,
36 से। क्रय मूल्य से ही तो हानि हुई, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हम हमेशा किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर। तो 11 रुपए की हानि हुई, कितने से हुई? 36 से। और परसेंट निकालना है तो गुणा में क्या करेंगे? 100। हमने काटा 4 से, 4 नाम 36, 4 से काटा 4 दूना 8 और 4 पहिया 20। 11 गुणा 25 किया तो कितना आया हमारे पास निकल के? 275/9%। यही हमारा क्या है? परम सत्य आंसर है। आइए अब उसी संदर्भ में हम दूसरे तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। उसमें वह हमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा था। यहाँ उसने हमसे बोला है कि एक व्यक्ति कोई सामान 1 रुपए में 11 की दर से खरीदे और रुपए 1 में कितने बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। मतलब यह है कि 1 रुपए में 11 की दर से तो खरीद रहा है, अब वो पूछ रहा है कि भाई 1 रुपए में कितने बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो वही तरीका है, मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर क्या लिखेंगे? रुपए, नीचे क्या लिखेंगे हम? वस्तु। ऊपर क्या लिखेंगे? रुपए, नीचे क्या लिखेंगे हम? वस्तु। चल देखो, ये जो 1 रुपए में 11 की दर से खरीद रहा है ना, ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है। खरीद रहा है, क्रय मूल्य है, सीपी है। 1 रुपए में 11, तो रुपए की जगह कितना? 1 बट्टा में 11। अच्छा, क्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना कैसे होगी? 1 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद रहा है और वह 10% का लाभ पा रहा है, तो मैंने लिख दिया 110 बट्टा 100। 110 बट्टा 100। 10% था, यहाँ परसेंट होना थी, परसेंट हटाया तो बट्टे में कितना आ गया? 100। अब वो पूछ रहा है कि 10% का लाभ हो तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा? मैंने माना 1 रुपए में x वस्तुएं बेचेगा। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा? x वस्तुएं बेचेगा। हमने काटा 11 से कितनी बार काटा? 10 बार। 10 से कितनी बार? 10 भाई 100। x का गुणा 1 से किया तो कितना हुआ? x। और 10 का गुणा 1 से किया तो कितना हुआ? 10। अतः उसे 10% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 10 वस्तुएं बेचनी होंगी। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 10 वस्तुएं बेचनी होंगी। 1 रुपए की 20 टोपी बेचने का। अच्छा, बेचने की बात कर रहा है, मतलब कि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था? रुपए की बट्टे में हमेशा हम क्या लिखेंगे? वस्तु। जब वह बेचने की बात करे, वह एक बार नुकसान कहे और एक बार लाभ कहे और फिर कहे कि इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेची हैं, तो इस तरीके का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें करना है रुपए बटा वस्तु, गुणा में जो सेकंड कंडीशन है उसे तो लिखना है ऊपर और जो फर्स्ट कंडीशन है उसे लिखना है नीचे। और बराबर में वह बोल रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची। हमने माना कि 1 रुपए में x वस्तुएं बेचते। अच्छा, रुपए कितने हैं? 1। वस्तु कितनी है? 20। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? 20% का लाभ हो रहा है। हमने माना कोई चीज कितनी होती है? 100%, लेकिन 100% में 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जब 20% लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है? 120। कितना हो रहा है? 120। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 40% का नुकसान होता है। जब 40% का नुकसान हो गया 100 में से, तो कितना बचा हमारे पास? 60 बराबर 1/x। हमने काटा 20 छंग 120। 6 से 60 कितनी बार गया? 10 बार। x का गुणा ऊपर किया तो क्या आया? x, और 10 का गुणा 1 से किया तो 10। अतः उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए? 10 वस्तुएं बेचना चाहिए। अच्छा, इसी को इस तरह से और कर सकते हैं कि जैसे कि बोला उसने 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचे। ये तो हमें लिखना ही है रुपए के बट्टा में वस्तु। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये बेचने की बात कर रहा है, काय की बात कर रहा है? बेचने की। तो ये हमारा क्या है? एसपी। ये हमारा क्या है? एसपी। जब ये बेचने की बात कर रहा है और बोल रहा है 40% का नुकसान होता है। अच्छा, 40% का नुकसान होता है एसपी पे, तो ये पलटेगा तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? 100 और 40 का नुकसान हो गया तो यानी कि 60। 100 का 40 का नुकसान हो गया यानी कि 60।
इसी स्थिति में वो कमाना चाहता है कितना 20% का लाभ। तो 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 बट्टा 100, और वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, माना कि x वस्तुएं बेचे। अच्छा 100 से 100 खत्म, 60 दूना 120, 2 से 20 कितनी बार गया 10 बार, यानी कि x का गुणा ऊपर किया 1 बचा था, x का x 1 से गुणा किया तो x, और इस 10 का 1 से गुणा किया तो कितना बचा 10। अतः दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं कि x बराबर 10 और x बराबर 10। अतः सबसे बेस्ट तरीका ये है, रुपए के बट्टे में हमेशा क्या लिखेंगे हम, वस्तु, और जो सेकंड कंडीशन दी हो उसे ऊपर, फर्स्ट कंडीशन दी हो उसे नीचे, और वह पूछे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, x वस्तुएं, या वह वस्तुएं दे दे और बोले कितने रुपए में बेचे, तो ऊपर x मान लेंगे। चल अब वह कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 40 रुपए में 45 अमरूद बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने अमरूद बेचने होंगे। मैंने आपको बताया था बेचने की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की। किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की। तो हम क्या करेंगे, रुपए बट्टा वस्तु गुणा सेकंड कंडीशन अपॉन फर्स्ट कंडीशन बराबर, उसने रुपए दिए हैं यानी 24 रुपए दिए, कह रहा कितने अमरूद बेचने होंगे, हमने माना x अमरूद बेचने होंगे। देखो रुपए कितने दिए हैं 40, वस्तुएं कितनी दी हैं 45, गुणा सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी 120। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है 20% की हानि, 20% की हानि यानी कि 80 बराबर 24 बट्टा x। हमने काटना की सोचा तो ये कितना कट जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 दूना 24, 2 से काटा ऐसे कितनी बार गया 2 दूना 4 20 बार, 4 से काटा 4 दूना 8 और 4 पहिया 20, 5 से काटा 5 एकम 5 पाना 45, 9 दूनी 18। अच्छा इस 18 का गुणा यहाँ किया, कुछ नहीं बचा, 1 था तो 18 का गुणा 1 से किया तो कितना हुआ 18, और इधर भी कुछ नहीं बचा तो x का गुणा इधर करेंगे तो क्या मिलेगा x, यानी कि 24 रुपए में कितने अमरूद बेचने हैं, 24 रुपए में 18 अमरूद बेचने पर, अमरूद बेचने पर उसे क्या होगा, 24 रुपए में कितने अमरूद बेचेगा वो, 20% लाभ कमाने के लिए 18 अमरूद बेचेगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 1 रुपए में 40 सेब बेचने पर यानी कि विक्रय, बेचने पर बोल रहा है यानी कि ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। 4% की हानि होती है, 1 रुपए में 30 सेब बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, हमें उसी तरीके से हल करना है। हमने क्या बताया था आपको कि रुपए के बट्टे में हमेशा क्या लिखेंगे, वस्तु गुणा सेकंड कंडीशन अपॉन फर्स्ट कंडीशन। लेकिन यहाँ इसने एक गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कुछ नहीं किया, उसने बोला कि 1 रुपए में 30 से फल बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि सेकंड कंडीशन हमें नहीं दी, सेकंड कंडीशन हमें नहीं दी। रुपए कितने हैं, 1 रुपए में 40 वस्तुएं, सेकंड कंडीशन हमें नहीं दी तो हमने माना कि x है, कितना है x है। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है 4% की हानि यानी कि 96 बराबर 1/30। कोई दिक्कत नहीं, इसे काटो, 0 से 0 खत्म, 3 से ऐसे निपटाया तो कितना हुआ 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32 गुणा 4 किया तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि कितना हुआ 128। वट्टा का है ऊपर x, 128 का के वट्टा में है x के, यानी कि एक बात बताओ कि x की वैल्यू कितनी आई 128,
x की वैल्यू कितनी आई 128। लाभ या हानि हमेशा परसेंट में कितना होता है 100% होता है, लेकिन ये कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है किससे 100 से, यानी कि उसे लाभ कितना होगा 28% का लाभ होगा। उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।